खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज का मौजू डिस्कशन के लिए है जस्ट एंड अनजस्ट वॉर, जायज और नाजायज जंग। देखें, जंग करना जो है ये वैसे तो तारीख में होता रहा है, लेकिन जंग में जो तबाही होती है, हाँ जी, जो नुकसान होता है, निहत्थे लोग मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, औरतें मारी जाती हैं, बुजुर्गों को मार दिया जाता है, यानी जो जंग में हिस्सा नहीं भी ले रहे उनको भी जंग की जद में वो आ जाते हैं। तो इसलिए अब अगर ये एक हकीकत है कि जंग एक गलत चीज है, तो फिर कोई ऐसी जंग भी है जो जायज है। एक तो एक्सट्रीम पोजीशन है पैसिफिस्ट्स की। पैसिफिज्म मीन्स के अंडर नो सर्कमस्टांस आर यू गोइंग टू वेज वॉर और यूज वायलेंस। कि कुछ भी हो जाए, हमने वायलेंस और जंग नहीं करनी। इसे कहते हैं पैसिफिज्म। महात्मा गांधी ने पैसिफिज्म के हक में कई दफा बोले हैं वो। लेकिन हमने देखा है कि पैसिफिज्म जो है ना, वो इंडिविजुअल्स की हद तक होती है, लेकिन स्टेट्स जो हैं वो अपने पास हक रखती हैं जंग करने का। तो क्या ऐसे हालात हैं कि जिसमें जंग जायज हो जाती है? वैसे मेरे लिए जंग कोई जायज चीज नहीं है, लेकिन इसके मुतल्लिक थेरीज तो हैं ना। सो हम देखते हैं कि इस पे सबसे ज्यादा काम क्रिश्चियनिटी में किया गया। उसकी वजह है कि जीसस क्राइस्ट, जो भी उनकी टीचिंग्स हमें बताई गई हैं, उसमें जंग करना नहीं है। उनके दौर में उन्होंने कोई जंग में हिस्सा भी नहीं लिया, बल्कि मशहूर है कि ही सेड के इफ somebody hits you on one cheek, turn the other round। लेकिन क्रिश्चियन सोसाइटीज ने जंगें की भी। तो सेंट ऑगस्टिन जो है, 300-400 साल बाद, जब क्रिश्चियनिटी एक परसिक्यूटेड सेक्ट की बजाय रोमन कैथलिक, रोमन एम्पायर का रिलीजन बन गया, एंड द रोमन एम्पायर बिकेम द होली रोमन एम्पायर, तो सेंट ऑगस्टिन ने एक जस्ट वॉर थ्योरी की अपना पोजीशन दी, जिसके अंदर जो जो चीजें हैं कि यू शुड हैव अ जस्ट कॉज, कि जस्ट जंग करने के लिए उसकी वजह जो है वो जस्ट होनी चाहिए। कोई मॉरली जस्टिफाइबल रीजन होना चाहिए कि कहीं बहुत जुल्म हो रहा है, हाँ जी, बहुत नाइंसाफी हो रही है, या आप पे कोई हमला करने वाला है, तो अपने आप को बचाने के लिए जंग कर जगह। यू शुड हैव अ मॉरल रीजन। और जंग का ऐलान हर इंसान नहीं कर सकता। एक पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कहे कि ये हम जंग इस अमल के लिए कर रहे हैं, एक मॉरली जस्टिफाइड रीजन के लिए, एक इखलाकी तौर पे कोई वजह के लिए हम ये जंग कर रहे हैं। जंग के हम वैसे हक में नहीं है, लेकिन जंग इसलिए करनी पड़ रही है कि दूसरी तरफ जो हमारा दुश्मन है वो ये ज्यादती कर रहा है। जंग का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि जंग ही करनी है, बल्कि जंग इसलिए होनी चाहिए कि अगर वो ना हो तो अमन नहीं कायम हो सकता। जैसे अमन कायम हो, जंग, बल्कि कोशिश होनी चाहिए कि जंग करने के साथ ऐसे हालात पैदा हों कि अमन कायम हो जाए। जंग से पहले बाकी सारे तरीके, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हाँ जी, मीडिएशन होनी चाहिए, जो आजकल मतलब हम देख रहे हैं, ये सारा कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और जंग के करने के लिए रीजनेबल चांस ऑफ सक्सेस भी होना चाहिए।
कि ऐसे ही ना आप जंग शुरू कर दे जिसमें आपको पता हो कि हमें बजाय जीतने के हम हार जाएंगे और जिस कॉज के लिए हम लड़ रहे हैं वो कॉज हमारे हाथ से निकल जाएगा। और जंग के अंदर सिर्फ उतना ही वायलेंस इस्तेमाल हो जितनी जायज़ है। आप लोगों के ऊपर अ, सजा देने की कोशिश लोगों को शुरू ना कर दें। ये थ्योरी है जस्ट वॉर की। सेंट ऑगस्टिन ने इसका सेंट ऑगस्टिन जो है वो कैथोलिसिज्म के बल्कि क्रिश्चियनिटी के बहुत बड़े स्कॉलर्स में एक वो हैं, और उसके बाद फिर आ जाते हैं सेंट थॉमस एक्वाइनस। ये दो बहुत मशहूर हैं, लेकिन जस्ट वॉर थ्योरी जो है सेंट ऑगस्टिन के साथ एसोसिएटेड है। जूडाइज्म के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट जंग का है। उनकी अग्रेसिव जंगें भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने भी यही कहा है कि अपनी सर्वाइवल के लिए हमें जंग करनी चाहिए। अगर हमारी सर्वाइवल थ्रेटन्ड है तभी जंग जस्टिफाइड है। हिंदुइज्म के अंदर भी एक धर्मा युद्ध, यानी एक जस्टिस के लिए आप जंग लड़ सकते हैं। महाभारत के अंदर जो जंग हुई वो जस्टिस के मुतल्लिक ही थी। वेदर दैट इज जस्टिस और नॉट वी कैन ऑलवेज डिस्कस, जो आज तक तारीख में हुआ है कि जस्टिस क्या है, इस पे अलग बात होनी चाहिए किसी दिन। लेकिन जस्ट वॉर वही है जो किसी मॉरली जस्टिफाइबल रीजन के लिए हो, बहाना ना हो। यू शुड लुक एट ऑल अदर ऑप्शंस। एक मौका मौके का फायदा उठा के आप जंग करके लूट मार जो करते हैं, वो वाली जंग जो है वो अनजस्टिफाइड है। सारी कलोनियल जो एक्सपेंशन हुई एक हद तक अनजस्टिफाइड थी, चाहे वो अरबों ने की हो, चाहे वो रोमन्स ने की हो, चाहे बाद में यूरोपियन पावर्स ने की। एम्पायर्स वर बिल्ट बाय अनजस्ट वॉर्स। ये अपनी जगह दुरुस्त है। अब आ जाते हैं कि मुसलमान इस्लाम में जिहाद के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि आज के जो स्कॉलर्स हैं, आप मौदूदी को छोड़ दें, सैयद कुतुब को छोड़ दें और इमाम खुमैनी को छोड़ दें, ये तीनों ने जिहाद का फ़लसफ़ा जो है वो जस्टिस की तो बात की है, लेकिन उसके अंदर एग्रेशन की भी जस्टिफिकेशन है। मैं पूरा वो कोर्स पढ़ाता हूँ, लिहाजा आई हैव द स्टेटमेंट्स इन फेवर ऑफ इट। लेकिन आम दुनिया के अंदर मुसलमानों के भी जिहाद को डिफेंसिव राइट माना गया है। दूसरों पे हमला करने की जो एक जिहाद वाला फ़लसफ़ा है वो दुनिया नहीं मानती, मुसलमान भी उससे गुरेजी करते हैं। इसका इस्तेमाल तो हुआ सो कॉल्ड अफगान जिहाद में। अमेरिकन पैसे, CIA और ये सारे मिलके, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, ये सारे मिलके इन्होंने वहाँ पे रशिया के ख़िलाफ़, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ सो कॉल्ड जिहाद किया है। वो कोई जिहाद युद्ध नहीं था, वो एक बदला था जो वियतनाम में कम्युनिस्टों ने अमेरिका को वहाँ से भगाया था। इस पे बहुत मटेरियल भी अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि विद इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी ये जो जंग ट्रंप ने ईरान पे इम्पोज की है, वो उसको क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े जो वो हैं पेशवा, स्पिरिचुअल पेशवा पोप लियो द फोर्थ ने कहा है कि ये वो इस जंग के हक में नहीं है। ही वॉन्ट्स पीस इन द मिडल ईस्ट। और ये बहाना, ये हैकसेट जो है अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी, ये उसने, मार्को रूबियो ने और ट्रंप ने, और कहा जाता है ये जो दो उनके हैं सन इन लॉ कुशनर और वो दूसरा विटकॉफ, इन सब इस टोले ने मिलके ये जंग शुरू की है। ये कह के कि जी ईरान जो है वो तो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था और अगर बन जाता तो फिर ना अमेरिका बच सकता था तो ना इज़राइल। हकीकत क्या है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेसिटी नहीं थी।
बल्कि कहा जाता है कि ओमान में जो निगोशिएशंस हो रही थी वहाँ पे ईरानी मान गए थे कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाते। ये तो ओमान के जो गालिबन लॉ मिनिस्टर हैं, जो इसमें मीडिएट कर रहे थे, ये उनका कहना है। उधर से पोप लियो ने इसको कंडेम किया है। तो किसी तरीके से भी नेतन्याहू ने इसको कहा कि अपने एक ज्यूश एंगल से भी, मिर्जा समथिंग उसका नाम है, कि ये सर्वाइवल की हमारी जंग है। लेकिन बात यह है कि ये सारी जंगें होती क्यों हैं मिडल ईस्ट के अंदर? इसलिए कि जब इजराइल बना तो वहां पे जो रहते थे फलस्तीनी, उनसे छीन के ये जायनिस्टों को ये स्टेट दी गई। अब वो जो फलस्तीनी हैं उनका हक है कि उनको भी एक स्टेट दी जाए उसी टेरिटरी में। और यूएन के रेजोल्यूशंस हैं दुनिया के सपोर्टेड कि एक फलस्तीनी स्टेट बननी चाहिए। वो पूरा जो पुराना फ़लस्तीन है उसमें से 22% वो बनता है। ये नेतन्याहू, एरियल शेरॉन, राइट विंगर इजरायली जो हैं वो इस ये जो है फ़लस्तीनियन स्टेट को बनाने के हक में नहीं है। और क्योंकि फ़लस्तीनी अपनी वो स्टेट चाहते हैं तो उस पर ये बार बार जंग करते हैं। एक और बात, जस्ट वॉर अनजस्ट वॉर की एप्लीकेशन में आप देखें कि इजराइल ने बच्चों तक हज़ारों बच्चे मार दिए, 80,000 लोग मार दिए वहाँ, लेबनान में मार दिए 2,000। ईरान पे जो इन्होंने जंग हमला किया है उसके अंदर बच्चियों के स्कूल में 175 किल्ड। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटियों पे हमला किया है, ईरानी लीडरशिप को टारगेट किया है। वो अपनी जगह, चलो इट्स नॉट जस्टिफाइड, बट चलो मगर इन्होंने 2,000 से ज़्यादा तो ईरान में लोग मारे गए हैं, 1,000 से ज़्यादा लेबनान में मारे गए हैं। तो ये ना ज्यूश एंगल से जस्टिफाइड वॉर है, ना ये क्रिश्चियन एंगल से जस्टिफाइड वॉर है। और ईरान को जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है, अगर वो उसे जिहाद कहें तो वो बिल्कुल मुनासिब है। हर एक को अंडर इंटरनेशनल लॉ हक है कि वो अपनी सोसाइटी को हमले से बचाएं। तो हमले को रेजिस्ट करना जो है वो इंटरनेशनल लॉ का भी हिस्सा है। और वो पुराना अग्रेसिव जिहाद जो है, इट्स नॉट, उसकी वो बातें होती हैं लेकिन उसका कोई अमल उमल नहीं हो सकता। टेररिज्म अगर आप करते हैं तो वो कोई जिहाद नहीं है। जहाँ पे भी टेररिज्म हुई वहाँ पे मुसलमानों को अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान हुआ। हाँ जी, आईएसआईएस बना तो मुसलमानों का वहाँ पे नुकसान हुआ। तो इस किस्म का जिहाद जो है, जो आप यानी कर देते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, बूढ़े मारे जाते हैं, औरतें मारी जाती हैं बाई एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स। और ये जो अब इसराइल में हो रहा है, गाजा के अंदर, तो जेनोसाइड इसे कहा जा रहा है। इट इज़ जेनोसाइड। तो ये ना ज्यूइश लॉ के मुताबिक जायज़ है, और ये ईरान जो यूएसए की जंग है, ये क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट वॉर के खिलाफ वर्जी है। ये तो पोप ने कह दिया है कि दिस इज नॉट हाउ द मिडल ईस्ट इशू शुड बी रिजॉल्व्ड। बल्कि लास्ट ईयर जब ये जंग हुई थी तो मुझे याद है अरब जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो सारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम गारंटी देते हैं कि अगर फ़लस्तीनियों को एक छोटी सी स्टेट दे दी जाए तो कभी कोई अरब मुल्क इजराइल के साथ झगड़ा नहीं करेगा, बल्कि हम रिकग्नाइज कर लेंगे एंड वी विल ऑल लिव इन पीस। तो ये एक अनजस्ट वॉर है, ना क्रिश्चियनिटी के मुताबिक ना जूडाइज्म के मुताबिक ये जस्टिफाइड है। और अरब जो है, जो इराक ईरान इन हालात में अगर रजिस्ट कर रहा है तो वो भी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी है और वो इस्लामिक लॉ के मुताबिक भी है। तो आई विल स्टॉप हेयर। थैंक यू वेरी मच।